प्रोनाउन सर्वनाम। प्रोनाउन जो शब्द नाउन की जगह यूज होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंकित फाउंड ए पर्स, ही पिक्ड इट अप एंड गेव इट टू सीमा, बट शी डिड नॉट एक्सेप्ट इट। अब इस वाक्य में देखिए, जो ही है वो प्रोनाउन है, वो अंकित की जगह है। और आप देखिए, अब शी डिड नॉट पिक इट अप, शी सीमा नाउन की जगह है। जो शब्द नाउन की जगह है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो शी इज ए प्रोनाउन यूज इन प्लेस ऑफ सीमा। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक संज्ञा। दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक। तीसरा एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक। चौथा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परंपरावाचक। पांचवा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक। छठा इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चितवाचक। सातवां इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक। आठवां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाजकवाचक। नौवां है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक। ये सबसे इम्पोर्टेंट है रिलेटिव प्रोनाउन। और 10वां एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, ये विस्मयवाचक है। पर्सनल प्रोनाउन, फॉर एग्जाम्पल आई एम ए बॉय, इसमें आई जो है ये प्रोनाउन है। वी आर बॉय, देखिए वी प्रोनाउन है। यू आर ए गर्ल, इसमें यू प्रोनाउन है। यू आर गर्ल्स, इसमें यू प्रोनाउन है। ही इज ए मैन, ही प्रोनाउन है। दे आर मैन, दे प्रोनाउन है। इट इज ए चाइल्ड, इट प्रोनाउन है। दे आर चिल्ड्रन, दे प्रोनाउन है। नोट, इन सब वाक्यों में आई वी जो फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही शी दे थर्ड पर्सन है, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। दिख रहा है साहब बेटा? आ गया। हाँ, ये प्रोनाउन जो वाक्य में किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पहला है प्रोनाउन, दूसरा नॉमिनेटिव जिसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं, तीसरा ऑब्जेक्टिव केस और चौथा है पॉजेसिव केस जो संबंध बताता है। आई प्रोनाउन है, आई इसका नॉमिनेटिव है, ऑब्जेक्टिव है मी और संबंध सूचक पॉजेसिव है मी या माइन। ऐसे वी का वी है नॉमिनेटिव, अस इसका ऑब्जेक्टिव है, पॉजेसिव है आवर या आवर्स। यू का यू का ही ऑब्जेक्ट है और योर या योर्स इसका पॉजेसिव प्रोनाउन है। ही का नॉमिनेटिव ही, ऑब्जेक्टिव हिम, पॉजेसिव हिज। शी का नॉमिनेटिव ही, शी और ऑब्जेक्टिव हर और पॉजेसिव हर या हर्स। इट का इट और पॉजेसिव इट्स। दे का दे नॉमिनेटिव है, देम ऑब्जेक्टिव है, देयर या देयर है ये पॉजेसिव है। पर्सनल प्रोनाउन, यूज एंड रूल। यदि एक वाक्य में भिन्न भिन्न पर्सन के प्रोनाउन एक ही वर्ग के साथ यूज होते हैं तो उनको लिखने का क्रम निम्न प्रकार होगा। पहला सिंगुलर, सबसे पहले यू सेकंड पर्सन लिखते हैं, उसके बाद ही या शी थर्ड पर्सन लिखते हैं और उसके बाद आई लिखते हैं फर्स्ट पर्सन। ये गुड मैनर्स की दृष्टि से लिखा जाता है। इसको याद करने का तरीका है 2 + 3 + 1। पहले सेकंड पर्सन लिखो, फिर थर्ड पर्सन लिखो और उसके बाद फर्स्ट पर्सन लिखो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यू ही आई आर पार्टनर। देखिए यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है। ही एंड आई आर गुड फ्रेंड, ही थर्ड पहले आएगा और फर्स्ट पीछे आएगा। यू एंड ही आर टॉयलिंग इन द सेम ऑफिस। यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड है, पहले सेकंड लिखा फिर थर्ड। यू एंड आई कैन डू दिस वर्क, पहले सेकंड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन। बट प्लूरल में ये क्रम बदल जाता है। यदि बहुवचन हो जाए तो पहले फर्स्ट पर्सन लिखते हैं, फिर सेकंड और फिर थर्ड। जैसे वी एंड यू कैन नॉट लिव टुगेदर, पहले देखो वी फर्स्ट पर्सन आया और फिर सेकंड आया। वी यू एंड दे कैन परचेज दैट फ्लैट, पहले फर्स्ट आया फिर सेकंड आया फिर थर्ड आया। यदि कोई गलती भूल त्रुटि हो जाए तो पहले फर्स्ट पर्सन लिखा जाता है,
फिर सेकंड और फिर थर्ड। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों से पूर्व ईच या एवरी शब्द आ जाए तो सिंगुलर वर्ब एक वचन क्रिया लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एवरी सोल्जर एवरी सेलर वाज इन हिज प्लेस। अब इस वाक्य में एवरी लिखा हुआ है तो सोल्जर एक वचन है, एवरी है, सेलर एक वचन है, और देखिए वर्ब भी एक वचन है। ईच ऑफिसर एंड ईच क्लर्क हैज़ ज्वाइंड हिज ऑफिस। देखिए ये ईच दोनों में है ना, फिर भी हैज़ एक वचन है। ईच आइदर नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी। ईच ऑफ द स्टूडेंट इज रेडी टू डू हिज ड्यूटी। देखो ईच से चालू है ना, ये देखो पर्सनल प्रोनाउन ही। देखो आप ऐसे चेक कर लेना, कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद करो। चाहे हिंदुस्तान का कोई से कंपटीशन हो, ऐसे फंसाएंगे वो, ईच दे देंगे या देयर दे देंगे, ये गलत हो जाएगा। आइदर द टू स्टूडेंट्स गेट हिज गेस्ट। अब आइदर टू स्टूडेंट, बच्चा सोचेगा टू स्टूडेंट प्लूरल है, देयर आएगा, नहीं आएगा क्योंकि इधर से शुरू है इसलिए हिज आया है। नाइदर ऑफ दैम गेट्स हिज टर्न। अब ये दैम देखा, आप दैम से आप देयर समझोगे, नहीं, क्योंकि नीदर शुरू है इसलिए एक वचन हिज आएगा। नेक्स्ट रूल, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन और ईदर और नीदर नॉर से जोड़े जाएं तो सिंगुलर वर्ब एक वचन आएगा। जैसे रवि एंड कमल शुड डिपॉजिट हिज फीस। देखिए ये और लगा हुआ है ना, दो नाम है, ये देखो हिज आया। आइदर अलका और सीमा लॉस्ट हर पर। दो लड़कियां हैं फिर भी हराया, देर नहीं आया क्योंकि सीमा लिखा हुआ है। नाइदर रोहित नॉर मोहित, ये दोनों एक वचन है इसलिए हैज आया है। आप ध्यान रखना, आइदर नाइदर नॉर और नॉर आ जाए, दोनों यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी और प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। लेकिन एक प्लूरल नाउन और एक सिंगुलर नाउन हो, जैसे आइदर नॉर, नाइदर नॉर और नॉर, तो प्रोनाउन और वर्ब प्लूरल हो जाएंगे। जैसे नाइदर द ड्राइवर नॉर द पैसेंजर। आप ध्यान से देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है बेटे, ये ऐसा एग्ज़ाम में 100% आता है। तो देखो पहला ड्राइवर जो है ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, एक वचन है, लेकिन सेकंड जो देखोगे बेटा वो प्लूरल है, तो आपको वर्ब को सेकंड सब्जेक्ट से भरना है, इसलिए भरा है। आइदर द प्रिंसिपल और द टीचर हैव। प्रिंसिपल फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, लेकिन टीचर जो है ये सेकंड सब्जेक्ट है और प्लूरल है इसलिए हैव आया है, ठीक है। कंपैरेटिव सेंटेंस, तुलनात्मक वाक्यों में देन या एज के बाद प्रोनाउन की नॉमिनेटिव, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगा सकते हैं। वो परिस्थिति पर निर्भर करता है। जैसे आई लव यू मोर देन ही, हिम नहीं आएगा, ध्यान रखो, वहाँ आपको यहाँ हिम लिख देंगे तो ही कर देना। आई लव यू मोर देन आई लव हिम, देखिए फिर हिम आया। अब चूँकि यहाँ तुलना आई लव ये सब्जेक्ट है ना, ये वर्ब, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया इसलिए यूँ हिम हो जाएगा। आई शैल गिव यू एज मैनी पेन्स एज आई शैल गिव हिम। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इसलिए हिम आया है। आई एम एज इंटेलिजेंट एज ही, देखिए एज सब ये नॉमिनेटिव केस आया है, हिम नहीं आएगा।